नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अहिरवाल क्षेत्र में पिछले कुछ दिन से लगातार भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बीजेपी के प्रति नाराजगी जता रहे राव इंद्रजीत सिंह ने एक ही दिन में पलटी मार ली। राव इंद्रजीत सिंह के सुर बदल गए, राव इंद्रजीत सिंह के तेवर बदल गए, राव इंद्रजीत सिंह की भाषा शैली बदल गई और कहीं ना कहीं एक दिन पहले तक जो राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे थे, भाजपा को कोसते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जताते हुए नजर आ रहे थे, वही राव इंद्रजीत सिंह एक ही दिन में कितना बदल गए, उनके तेवर कितने बदल गए, उनके सुर जो है बगावती सुर अपनाए हुए थे वो कितने बदल गए, ये आपको दिखाते हैं इन वीडियो के माध्यम से। पहले वीडियो देखिए जिसमें एक दिन पहले तक राव इंद्रजीत सिंह किस तरीके से जो है लगातार भाजपा को निशाना बना रहे थे। अहिरवाल क्षेत्र में अलग अलग गांवों में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम करके अपने समर्थकों के बीच, अहिरवाल क्षेत्र की जनता के बीच बीजेपी को इनडायरेक्ट तौर पर भली बुरी खरी खोटी कहते हुए नजर आ रहे थे, जमकर सुनाते हुए नजर आ रहे थे। ये वीडियो देख लीजिए। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी बरकरार कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है कि 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तोड़ के तौर पे एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में अकेला ही मैं लोकसभा का सदस्य हूं। विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया, कोई बात। आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता अहिरवाल से गुजरता है, ये भूलना मत। तो एक दिन पहले का वीडियो राव इंद्रजीत सिंह का, अब आपको आज का वीडियो सुनाते हैं जिसमें राव इंद्रजीत सिंह का पूरा लहजा जो है बदला हुआ, यानी कि एक ही दिन में राव इंद्रजीत सिंह के व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया, किस तरीके से जो राव इंद्रजीत सिंह पलटी मार गए 24 घंटे के अंदर ही, एक ही दिन के अंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए। मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों की तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब का महेंद्रगढ़ के अंदर स्वागत कर रहा हूं। हमारे अमित भाई शाह हैं तो बनिया बिरादरी से, लेकिन हम इनको चाणक्य मानते हैं हमारी पार्टी का, कि इन्होंने हमारी पार्टी को बार बार सत्तासीन के अंदर योगदान दिया है। साथियों, ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का संवैधानिक दर्जा हमारी पार्टी के वजह से बैकवर्ड क्लासेस को सारे देश भर के अंदर मिला है। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, जो दोनों वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दिन के अंदर ही उनके लहजे में, उनके शब्दों में, उनके तेवर में और उनके व्यवहार में कितना फर्क आ गया, कितना बदलाव हो गया, ये आपके सामने है। स्पष्ट तौर पर आपने देखा कहीं ना कहीं जो राव इंद्रजीत सिंह कल तक बीजेपी की काट करते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी को कोसने में किसी भी तरीके से हिचकिचा नहीं रहे थे, और वही राव इंद्रजीत सिंह आज स्टेज पर अपने संबोधन में गुमसुम से नजर आए, अपने संबोधन में
वो बात नहीं कह पाए जो वो पिछले कुछ दिन से लगातार अहिरवाल क्षेत्र की जनता के बीच कहते हुए नजर आ रहे थे, अपने समर्थकों के बीच जो है जिस तरीके से हवा भरते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह चर्चाएं चलनी भी स्वाभाविक है कि राव इंद्रजीत सिंह के अंदर खाते कोई सेटिंग हो चुकी है, भाजपा से बातचीत हो चुकी है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है वो आपको बताते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से भाजपा को राजनीतिक दबाव के अंडर में लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा पर अहिरवाल क्षेत्र में राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब जो है अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको जो है ज्यादा मशक्कत आने वाले चुनावी समय में ना करनी पड़े और एक बार कहते ही उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव का टिकट भाजपा की तरफ से मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की तरह यह बात तो इस बार भी आराम से बनने वाली नहीं है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह जितना हल्के में भाजपा को लेते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह तो स्पष्ट है कि बीजेपी के अंदर इस बार भी उनकी दाल गलनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जिनको भाजपा पहले ही कई बड़े झटके दे चुकी है और लेटेस्ट झटका आपने बड़ा यह देखा कि 20 साल बाद भी राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री ही हैं, केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। जबकि उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं सांसद का, पहली बार ही संसद पहुंचते हैं, सांसद चुने जाते हैं और पहली बारी में ही केंद्रीय मंत्री भी बन जाते हैं। जिसके बाद से राव इंद्रजीत सिंह लगातार नाराज नजर आ रहे थे, खफा नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ मिलकर अहिरवाल क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम करके जनता को यह कहते हुए नजर आ रहे थे, जनता को कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति खिलाफ करते हुए नजर आ रहे थे कि अहिरवाल क्षेत्र के बिना बीजेपी तीसरी बार सरकार नहीं बना सकते और भाजपा ही नहीं बल्कि कोई भी पार्टी अहिरवाल क्षेत्र के बिना सरकार नहीं बना सकती। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और कहीं ना कहीं अपनी ताकत को एकजुट करके और भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो अहिरवाल क्षेत्र की बात बन पाएगी। यह सब राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र में बोलते हुए नजर आए थे। लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने मंच पर भाषण दिया तो कहीं ना कहीं चुप्पी साध गए। ना उनके चेहरे पर वो नाराजगी नजर आई, ना उनके शब्दों में, उनकी बातों में और उनके पूरे संबोधन में नाराजगी नजर आई, ना ही उनके सुर जो है बगावती नजर आए, ना ही जो है वो किसी भी तरीके से खिलाफत करते हुए नजर आए। यानी कि दूर दूर तक नाराजगी और खिलाफत आज नजर नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से चुप्पी साध ली, क्योंकि वो लगातार पिछले कुछ दिन से भाजपा के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से वो चुप नजर आए उससे कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के बीच नाराजगी जरूर है। उनके समर्थक कहीं ना कहीं निराश और हताश जरूर हैं, क्योंकि उनके समर्थकों को यही लग रहा था कि आज राव इंद्रजीत सिंह जो है भरी सभा में भरे मंच से और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के सामने तोड़ कर देंगे, अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति का निचोड़ कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई जब राव इंद्रजीत सिंह मंच पर चुप्पी साध गए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह एक ही दिन में इतना बदल कैसे गए? क्या वास्तव में ही उनकी कोई बातचीत हुई? क्या वास्तव में ही आरती राव जो कि उनकी बेटी हैं, अपनी बेटी के विधानसभा चुनाव के लिए जो उन्होंने टिकट फाइनल कर लिया है, क्या अब की बार उनकी बात बन सकती है? क्या अब की बार उनकी दाल गल सकती है भाजपा में? क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई है तभी राव इंद्रजीत सिंह ने चुप्पी साधी है? इसके पीछे का क्या जो है असली सियासी कारण है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए, वो भी अहिरवाल क्षेत्र में ही, वो भी उसी क्षेत्र में जहां पर कल तक वो खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहने कि इसका नुकसान है अहिरवाल क्षेत्र को होगा या फिर राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को होगा? इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।